हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं प्यारे से करंट अफेयर्स। स्वागत है आपका एसएससी लैब पर और 25 अप्रैल 10 मिनट 10 खबरों में है बहुत सारा स्वागत। ये हमने आपसे कल पूछा था कि तीन टॉप के स्टेट बताइए जो सोलर एनर्जी में मचा रहे हो, तो उसका आंसर राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। बेहतरीन, बिल्कुल सही। फिर बुद्धिस्ट सर्किट में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। वेरी वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। ज्योति, शिखा, नेहा, रत्नाबाला, निकिता एंड वानी एंड कशिश, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, गर्ल्स रैंक टॉप मार रहा है एकदम, बिल्कुल लदा, बिल्कुल एकदम लीचड़ लड़के हैं हमारे, सही बता रहा हूं। ये देखिए यहाँ गर्ल्स गैंग टॉप मार रहा है और महा के लीचड़ लड़के हैं हमारे। आइए देखिए, देखो तो सत्या, पृथ्वी, छोटू, शुभ और विक्रम। ओह नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों ने भी टॉप मार दिया, अच्छी बात है। चलो देखो भाई, तो यहाँ आते हैं इंडिया। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये आपको एक अपडेट, ये तो मैंने वीडियो को और शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता ही दिया था। इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने पाकिस्तान के साथ तोड़ दिए हैं। सीधी सी बात है यार, सारा टेररिज्म वही सप्लाई करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। हम तो डूबे ही हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। उनका सिंपल इतना है, उनकी कंट्री एकदम तार तार हो चुकी है। जितने भी पाकिस्तानी लोगों से मैं मिला हूँ, अपनी कंट्री की वो हमेशा ही बुराई करते रहते हैं। आपको पता है आटा कितने का है पाकिस्तान में? 350 रुपये किलो। सोच के देखिए, हमारे वहाँ 40 रुपये किलो में है। घी कितने का है वहाँ पर? 800 रुपये किलो। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं वहाँ पर, इतना महंगा महंगा है। और मतलब भयंकर भुखमरी और बेरोज़गारी आ रखी है। लेकिन यही चलेगा उनके वहाँ पर, क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहते उन चीज़ों से बिल्कुल भी। तो खैर, टेररिज्म भी फिर उसी में वो टेररिज्म। और सबसे सिंपल है कि ऐसे में अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते रहो, मतलब अपने वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो। कैसे बनाते रहो? टेररिज्म सप्लाई करते रहो, बताते रहो कि भाई हमारा एक जिहादिस्ट एजेंडा है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और अपने वहाँ की पब्लिक को आप बेवकूफ़ बनाते रहिए और उनको हमेशा ही नीचे रखिए। आपने पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल से घर देखे हैं कभी? आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार ऐसे डालिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा बाद में, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स हाउस। आपको यूएस के प्रेसिडेंट का घर छोटा लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक एक घर 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए का है। एक एक घर, सिंगल घर, 400-400 करोड़ रुपए के एक एक घर हैं। कोठियां बना रखी हैं उन्होंने, सब करप्शन के पैसे से, और जो एड आती है इन सब जगह के पैसे से। तो खैर, हमने इनके साथ तो ये टेररिज्म की फैक्ट्री तो ये चलाते ही हैं। तो अब ये है कि इनके साथ में इंडस वाटर ट्रीटी हमने बंद कर दी, बैन कर दी। बैन क्या, बेसिकली हमने सस्पेंड कर दी। तो हमें जो हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि ऊपर की 3 नदियां, इंडस, झेलम और चेनाब, इनके ऊपर हम कुछ भी रिजर्वायर वगैरह नहीं बना सकते। अब वो नहीं है, अब हम बना सकते हैं। अब देखो, ये एक प्रैक्टिकलिटी समझते हैं। ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसके लिए ना, ये तुरंत नहीं इससे कुछ होगा। हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि इतना बड़ा डैम बनाने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। लेकिन ये है कि अगर ये चीज़ अब शुरू हो गई और अगर डैम बना दिया गया, तो आप समझ लीजिए फिर बूंद बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान। मतलब बिल्कुल ही इनके, मतलब खत्म, पूरी तरीके से खत्म। इनके पास पानी के लिए सिर्फ ग्राउंड वाटर बचेगा, ना खेती बचेगी, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। परेशान हो जाएंगे, मतलब भीख मांगनी पड़ जाएगी, इतना ये ऐसी चीज़ है। तो पहली बार ये डिसीजन हुआ है और बड़ा डिसीजन है। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरा, जो ये आपके सार्क वीज़ा जो होता है, उसके थ्रू जो लोग आए हुए थे उनको तुरंत 48 घंटों के अंदर वापस भेजा जा रहा है। फिर डिफेंस और मिलिट्री एडवाइजर्स को उनके कॉल का हमने अपने वाले वापस कॉल कर लिए हैं। और साथ ही जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हाई कमीशन में थे उनको भी एकदम नीचे डिक्रीज कर दिया है। तो मेनली सबसे मेन फैसला ये वाला और ये वाला है, ठीक है। फिर देखिएगा, अच्छा दूसरी बात आते हैं, इंडिया का सबसे लंबी रेल टनल बनने जा रही है। देखिए कहानी क्या है, एक आपका ये रास्ता आता है, कौन सा? ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक की। कर्णप्रयाग क्यों? कर्णप्रयाग में क्या है? कर्णप्रयाग में दोस्त, अलकनंदा में ना वो मिलती है पिंडार। अलकनंदा में पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में। तो यहाँ ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक पूरी ट्रेन की वो चलाई जा रही थी, पूरी ट्रेन चलाई जानी थी। पहाड़ी रास्ता है पूरा, तो पहाड़ों को काटते हुए बीच से निकलनी थी। इसमें कुल मिला के 104 किलोमीटर का तकरीबन ये रास्ता है। और आप ये 125 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, 16 टनल्स हैं तकरीबन, और 104 किलोमीटर खाली टनल में है ये। तो इसी में सबसे लंबी टनल जो है भारत की, वो भी यहीं पर आ रही है, लगभग 12 किलोमीटर की, 12 से 14 किलोमीटर के अंदर ये प्लान्ड है कि 12 to 14 किलोमीटर की ये टनल जो है, ये प्लान्ड है कि इस रास्ते पर आएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग पर, ट्रेन मार्ग पर इसको लाया जाएगा। कहां पर आएगा? जनासू, उत्तराखंड में। किसने बोला? मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने बोला है। फिर देखिएगा, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। क्या बात है यार, आंध्र प्रदेश में एक से एक बात हो रही है। कल हमने देखा था कि अमरावती नाम की एक पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलने वाला शहर बना रहा है ये। और इसके बाद अब मतलब ये फ्यूचरिस्टिक चीजें हो रही हैं। एन चंद्रबाबू नायडू अभी आए हैं इलेक्शन जीत करके, और
अभी आते ही इन्होंने एक से एक बेहतरीन काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। और अब ये दूसरी चीज़ ये है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। इसका मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आईबीएम इस पूरे इस विलेज को पूरा डिजाइन करेगा। विलेज का मतलब ये नहीं गांव है, बस नाम है विलेज। इसमें एक से एक बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और इस पूरे एरिया को डिजाइन करने का, जैसे गुड़गांव में नहीं है साइबर हब, तो जहां साइबर हब है वहां पर सारी HTC और ये आपका विप्रो, TCS और दुनिया भर की जितनी IT कंपनीज है सब वहां पर है साइबर हब में। तो इसी प्रकार से ये है आपका वहाँ का क्वांटम कंप्यूटिंग का हब आएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। आईबीएम ये पूरा विलेज जो है ये डिज़ाइन करेगी। ये सारी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन भी आईबीएम को दी गई है यहाँ पर। तो ये देश का पहला होगा। और आप ये समझ लीजिए 6 कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ बाद क्वांटम कंप्यूटिंग में लीप लेने वाला इंडिया 7वां देश है। अच्छा, फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब चलाया गया था कि भारत एक ये क्वांटम कंप्यूटिंग में एक नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन कब चलाया गया था? क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत एक शहंशाह बने, राजा बने, ये 2023 में चलाया गया था। केंद्र सरकार ने चलाया था नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है जी। तो इसके लिए कहां पर आ रहा है? ये अमरावती में ही आ रहा है, जो देश की पहली पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर है वहां पर। और वहीं पर आ रहा है ये क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी। और अमरावती क्या है? पूरी रिन्यूएबल सिटी, देश की पहली रिन्यूएबल सिटी। फिर देखिएगा मुंबई का इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इसने ऑपरेशन शुरू कर दी है। देखिए क्रूज क्या होता है? जिसमें आप समुद्री यात्रा करने जाते हैं, मतलब कॉमर्शियल पर्पज से, टूरिस्ट पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से नहीं। कॉमर्शियल पर्पज से तो क्या होते हैं, बड़े बड़े उसमें वो रखे हुए हैं, बंकर रखे हुए हैं, उनके अंदर सारा गुड्स रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है और वो शिप लेकर के जा रहा है, एक वो चीज़ हो गई। क्रूज होता है जिसमें शिप के ऊपर ही पूरा पूरा वाटर पार्क है, पूरे पूरे मूवी थिएटर है, पूरे के पूरे यहाँ पर डीजे, डिस्को क्लब, रेस्टोरेंट, ये सब शिप के ऊपर होता है। आपके प्रॉपर बढ़िया बेड्स होते हैं, पूरा स्वीट होता है, ये सारी चीज़ें शिप के ऊपर होती हैं, तो इसको क्रूज बोलते हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज शिप यहाँ पर आ सकते हैं और एक साल में 10 लाख क्रूज पैसेंजर जो हैं उनको ये हैंडल कर सकता है। इतनी बड़ी क्षमता का बनाया गया है। ये है आपका मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और अब इंटरनेशनल लेवल के क्रूज भी जो है ये भारत से रुक करके जाएंगे। तो ये टूरिज्म में, मरीन टूरिज्म में एक बहुत अच्छा एक स्टेप है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब ने। फिर देखिएगा देन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड अच्युत सामंत साहब को दिया गया। अच्युत सामंत कौन है? आप लोगों ने शायद, आप लोग यहाँ से पढ़े भी होंगे, आप लोगों ने KIIT उड़ीसा का नाम सुना है? KIIT भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हो सकता है आप में से कोई यहाँ से पढ़ा भी हुआ हो, अच्छा कॉलेज है काफ़ी। तो KIIT इन्होंने, अच्युत सामंत साहब ने ही इसकी शुरुआत करी थी। ये है इनको अवार्ड दिया गया है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड अच्युत सामंत साहब को दिया गया। तो अच्छा, अब ये बात करें कहाँ दिया गया है? असम में दिया गया है। ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं और साथ ही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भी ये फाउंडर है। अच्छा, मतलब फेमस अवार्ड होता है ये। फिर हम बात कर, मतलब सिर्फ अवार्ड याद रखना है। देन ऑस्कर पेस्ट्री, इन्होंने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपका ऐसा एग्जाम है कि तुरंत 1 महीने में लगा है तो ये जरूर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा ये। तो ऑस्कर पेस्ट्री, इन्होंने साउथ अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्री का मतलब, इसको ग्रैंड प्री पढ़ा जाता है। ग्रैंड प्री का अर्थ होता है कि रेसिंग नहीं होती जो F1 रेसिंग, वो तो F1 रेसिंग में, हालांकि साउथ अफ्रीकन ये सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री कोई बहुत बड़ी ग्रैंड प्री नहीं है, बट इधर 1 महीने के अंदर अगर एग्जाम है तो ये आएगा। ऑस्कर पेस्ट्री किसको हराया? मैक्स वर्सेपेन को हराया। ये एक बड़ी बात है कि मैक्स वर्सेपेन एक वर्ल्ड चैंपियन है इसके, इसलिए ये एक बड़ी चीज है ये। अब सोचिए टाइमिंग इन लोगों को, सोचो कैसा होता होगा। 2.843 सेकंड से हराया है, मतलब हो गया, इतनी देरी से हराया है। अब सोचिए कि स्पीड और किस लेवल की एक्यूरेसी रखनी पड़ती होगी। एक छोटा सा भी टर्न अगर एक्स्ट्रा ले लिया तो गए। तो किस लेवल के ये अपना ये लोग जो अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल का फोर्स लगता है इनकी बॉडी के ऊपर, भयंकर ये लोग उनको अपनी बॉडी ट्रेन करनी पड़ती है। और एक F1 रेस में तकरीबन 2 से 2.5 और कभी कभी तो 4-4 लीटर पसीना निकल जाता है। सोच के देखिए किस लेवल का डिहाइड्रेशन होता है। 2 से 4 लीटर के बीच में पसीना निकल जाता है। इतनी हीट और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है इनको इस राइडिंग में। सोच के देखिए 2 लीटर पसीना किसी की बॉडी से निकल जाए एक रेस में। अच्छा, ये सवाल जवाब देखते हैं क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी कौन से देश, किन देशों के बीच में साइन हुई है? भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था। कौन से ईयर में हुई थी ये आप होमवर्क में बताएंगे। फिर कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में इंडस वाटर ट्रीटी ने मीडिएट किया था? WHO ने ये मीडिएट किया था। WHO कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ने ये मीडिएट किया था। फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट कहाँ पर, कौन से राज्य में है? ये आता है हमारे उत्तराखंड में। देन वी हैव टोटल लेंथ ऑफ ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ कितनी है? 125 किलोमीटर टोटल, 120 किलोमीटर टोटल आ जाएगा, जिसमें से 104 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ टनल है। फिर आते हैं
इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ आएगा? ये अमरावती में आएगा। ये अमरावती कहाँ की कैपिटल है? प्रपोज कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। फिर इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ पर आ रहा है? ये मुंबई में आ रहा है। फिर कौन सा अवार्ड अभी अच्युत सावंत को मिला है? ये गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड मिला है। देन ग्रैंड प्री कौन जीता सऊदी अरेबियन? ये ऑस्कर पियास्त्री। दैट्स इट गाइस, ये थे आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स और ये थे आपके सारे पूरा आपकी आज की कहानी। क्या बात है, आज देखो आज 10 मिनट 10 करंट अफेयर एग्जैक्टली 10 मिनट में ही हुए हैं। क्या बात है, और बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने चीजें समझ भी ली क्या है, और आपने सारे सवाल भी कर लिए। सारे सवाल कर लिए मतलब आपने एकदम सही चीज, आपने एकदम सही जितना समझना था एकदम सटीक समझाया आपने। ठीक है, अब मिलेंगे 9 बजे, याद रखना 9 बजे ज्योग्राफी अभी अभी हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र में शुरू किया है। बहुत ज्यादा मजा आती है, बहुत अच्छा लगता है, उसको बिल्कुल मत छोड़ो, उसको लाइव अटेंड किया करो। ठीक है, बहुत फायदा होगा। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। और कल हमने ना टेलीग्राम पे वो कंपटीशन रखा था ना, फाइंड द टॉपर्स टेबल। आप सब लोगों ने, खूब सारे लोगों ने अपनी 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 स्टडी टेबल भेजी है, तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और जो टॉपर को मिलेगा कुछ बढ़िया सा चीज़। ठीक है, बाय, थैंक यू।